गुड इवनिंग। आप सभी भावी शिक्षकों का ग्रेट मंत्रा स्वागत करता है। मैं यहाँ पर आई हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। कल की वीडियोस में हमने क्या देखा था? कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो किशोरावस्था होती है, जो हमारी एडोलसेंस स्टेज है, इसमें जो शारीरिक विकास है वो किस प्रकार से होता है। ये बालक का जो शारीरिक विकास है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, भार, इन सभी में किस प्रकार से विकास होता है, कितना क्या विकास होता है, तो इन सभी संदर्भ में हमने कल चर्चा की थी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि ये जो किशोरावस्था है, एडोलसेंस स्टेज है, इसमें बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। बालक के अंदर मतलब किशोर के अंदर ऐसे कौन कौन से गुणों का विकास होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में मतलब जो किशोर होता है वो जब किशोरावस्था में आता है तो उसके अंदर ऐसे कौन कौन से मानसिक परिवर्तन होते हैं जिनकी वजह से उसका जो जीवन है वो बाल्यावस्था से बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है, कि किशोरावस्था को कठिन काल माना जाने लगता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है? तो हम देखते हैं कि किशोरावस्था में जो बालक है उसका मन, उसके मानसिक विकास, उसके अंदर कौन कौन से गुणों का विकास होता है। देर ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किशोरावस्था में मानसिक विकास। और फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? जो फर्स्ट पॉइंट है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन। अब देखिए, अमूर्त चिंतन क्या होता है? दो प्रकार के चिंतन होते हैं। दो प्रकार के चिंतन हमने पढ़े हैं, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए, अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन वो होता है जैसे कि ऐसी चीज़ों के बारे में चिंतन करना, ऐसी चीज़ों के बारे में विचार करना जो कि हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। अमूर्त चिंतन मतलब हम ख्यालों में ही खोए हुए हैं, अमूर्त चीज़ों का चिंतन कर रहे हैं, अमूर्त चीज़ों का जो है उनके बारे में सोच रहे हैं। तो ये है आपका अमूर्त चिंतन। देखिए, अमूर्त चिंतन बालक कब करता है? अमूर्त चिंतन बालक जो है वो किशोरावस्था में करता है। कल हमने किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि बालक जो है वो किशोरावस्था में आकर अमूर्त चिंतन करने लगता है। नेक्स्ट, कल्पना शक्ति का विकास। अब देखिए, कल्पना शक्ति का विकास, कल्पना मतलब क्या होता है? कल्पना मतलब क्या होता है? देखिए, कल्पना मतलब होता है सोचना। कल्पना शक्ति का विकास मतलब सोचने की शक्ति का विकास। जैसे पहले बाल्यावस्था में क्या होता है? बालक कल्पना करता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की कल्पना करता है, बहुत आगे की नहीं सोच पाता है। लेकिन जब वही बालक जब किशोरावस्था में आया, तो किशोरावस्था में क्या हुआ? वही बालक जब आपके किशोरावस्था में आया तो उसके अंदर जो है वो कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है। मतलब वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातों के बारे में कल्पना करने लगता है, बड़े बड़े चीज़ों को सोचने लगता है। नेक्स्ट क्या है? ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। किशोरावस्था में बालक बाल्यावस्था की अपेक्षा जो ध्यान केंद्रित है वो ज़्यादा कर पाता है। किसी चीज़ पर अगर उसको ध्यान लगाना है तो पहले अगर वो 5 मिनट ध्यान केंद्रित कर पा रहा था, तो अब वो किशोरावस्था में 15 मिनट 20 मिनट तक अपना ध्यान एक जगह पर ही केंद्रित कर सकता है। तो ये जो ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है, इसका जो विकास है, ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है, ये बढ़ जाती है किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में बालक ध्यान करता है, थोड़ी बहुत चीज़ों का कर सकता है, छोटा मोटा, मतलब थोड़ी देर के लिए ध्यान केंद्रित कर सकता है। लेकिन किशोरावस्था में जो है बालक के अंदर, किशोर के अंदर जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है उसका विकास होने लगता है। नेक्स्ट, स्थायी स्मृति का विकास। स्थायी स्मृति क्या होता है? देखिए, बाल्यावस्था में क्या था? बाल्यावस्था में ये था कि बालक के अंदर, बालक ने जैसे कोई चीज़ याद करी, लेकिन कुछ समय के बाद वो चीज़ भूल जाता है। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है? स्थायी स्मृति का विकास। मतलब जो भी चीज़ उसने याद की है, स्मृति मतलब जो भी चीज़ उसने याद की है, स्मृति मतलब याद की है, तो जो भी चीज़ उसने याद की है वो उसके दिमाग में जो है स्थायी रहेगी, मतलब वो भूलता नहीं है। कोई भी चीज़ है अगर जैसे उसने याद की है, तो किशोरावस्था में क्या होता है कि जो याद की हुई चीज़ है वो किशोर भूलता नहीं जल्दी। लेकिन बाल्यावस्था में क्या था? बाल्यावस्था में विस्मृति पाई जाती थी। लेकिन वहीं किशोरावस्था में उसका अपोजिट, जो स्मृति है वो स्थायी हो गई। मतलब जो भी चीज़ उसने याद की है वो स्थायी रूप से उसके दिमाग में सेट हो गई। नेक्स्ट,
तर्क शक्ति का विकास। अब तर्क शक्ति का विकास मतलब क्या? जैसे अगर किशोर के सामने कोई भी अपने विचार रख रहा है, कोई भी, जैसे मैंने बताया था कि माता पिता के विचारों से वो सहमत नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करता है, वो संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है। यहीं पर आप देखिए कि तर्क शक्ति का विकास, जैसे जो किशोर है, किशोरियाँ हैं, इनके सामने किसी ने अपनी कोई बात रखी और अगर वो उस बात से सहमत नहीं है तो वो अपनी बात रखना जानते हैं। किशोरावस्था में क्या होता है, वो अपनी बात को प्रेजेंट करना अच्छे से जानते हैं। मतलब क्या है कि तर्क शक्ति का विकास, सामने वाले की बात के सामने अपनी बात को स्पष्ट करना, ये होती है तर्क शक्ति। जैसे अगर मैं आपकी किसी बात से सहमत नहीं हूँ तो मैं उसका कोई जवाब दे रही हूँ, आपको उसका कोई आंसर कर रही हूँ ना, आपके सामने स्पष्ट कर रही हूँ कि इस बारे में मेरे क्या विचार हैं, तो ये होती है तर्क शक्ति। तो किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में बालक के अंदर जो है वो तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। नेक्स्ट, रुचियों का विकास। देखिए हमने पढ़ा था कल किशोरावस्था की विशेषताओं में, रुचियों में परिवर्तन होता है और उनमें रुचियां जो है वो स्थायी होने लगती हैं। कैसे? अब देखिए हमारा है कि रुचियों का विकास, जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनकी अलग अलग रुचियों का विकास होने लगता है। जैसे बालकों की रुचियां क्या होती हैं, जैसे बालक हैं उनके अंदर कौन कौन सी रुचि, जैसे बाइक चलाना, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, ये अलग अलग प्रकार की रुचियों का विकास होने लगता है। और वहीं बालिकाओं के अंदर संगीत सीखना, नृत्य करना, सिलाई सीखना, ये सारी रुचियां हैं। जो इन सारी रुचियों का जो विकास है वो आपकी किशोरावस्था में होता है। और अगर जैसे किसी भी बालक के अंदर, किसी भी बालिका के अंदर ये अगर रुचि आई तो वो स्थायी रूप से आती, जैसे अगर उन्हें वो चीज़ पसंद आई तो वो हमेशा पसंद आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि बाद में किशोरावस्था के बाद जो बालक बालिकाएं हैं उनकी रुचियों में परिवर्तन नहीं होता, उनकी जो रुचियां हैं वो किशोरावस्था में स्थायी हो जाती हैं। नेक्स्ट, निर्णय करने की योग्यता। देखिए किशोरावस्था में क्या हुआ, बालक बड़ा हो गया, अपने विचारों को दूसरों के सामने स्पष्ट करने लगा, अपने माता पिता से अगर असंतुष्ट है तो उनसे संघर्ष करने लगा। तो फिर उसी के साथ साथ क्या हुआ, अगर वो अपने विचारों को अच्छे से स्पष्ट करने लगा, सबके सामने रखने लगा, तो फिर वो निर्णय लेने के काबिल भी तो हो गया, वो अपना अच्छा बुरा समझने लगा। किशोरावस्था में अगर बालक बालिका क्या करते हैं कि अपने आप का जो अच्छा बुरा है, कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारे निर्णय जो है वो बालक किशोरावस्था में आकर करने लगता है। किशोरावस्था में बालक के अंदर निर्णय करने की योग्यता आने लगती है। अब हाँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं कि अपने निर्णय लेने की, लेकिन छोटे छोटे जो निर्णय हैं, जैसे अपने पढ़ाई को लेकर होगा कि बच्चा कौन से साइड में जाएगा, तो वो बालक किशोरावस्था में निर्णय कर सकता है। कौन से कैरियर में जाएगा निर्णय कर सकता है, कौन से कपड़े पहनेगा, ये सारे निर्णय तो करने देते हैं। लेकिन बहुत से ही माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को उन्होंने स्वतंत्रता दी होती है, फ्रीडम दी होती है कि तुम अपने लाइफ के सारे निर्णय, सारे फैसले तुम खुद ले सकते हो। तो ये जो निर्णय लेने की योग्यता है ये किशोरावस्था में आ जाती है। नेक्स्ट, समस्या समाधान की योग्यता। देखिए समस्या समाधान की योग्यता, बाल्यावस्था में क्या था, बाल्यावस्था में था जो बालक था वो खुद की समस्याओं का समाधान खुद नहीं कर पाता था, अगर कर भी पाता तो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर पाता था। लेकिन किशोरावस्था में क्या हुआ, किशोरावस्था में बालक के सामने कोई भी बड़ी प्रॉब्लम भी आई, अगर वो अपने माता पिता से शेयर करना नहीं चाह रहा है, उसके विचार नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर या अपने किसी आइडल मतलब किसके साथ, किसी अपने टीचर के साथ या शेयर कर लेता है, तो वो अपनी सारी समस्याओं को पेरेंट्स के बिना भी सॉल्व कर लेता है, पेरेंट्स के बिना भी सॉल्व कर सकता है। तो जो समस्या समाधान की योग्यता होती है ये बालक के अंदर किशोरावस्था में आ जाती है। भले ही समस्या समाधान की जो प्रवृत्ति है इसका विकास बाल्यावस्था में होने लगता है, लेकिन इसकी जो योग्यता है, जो समस्या समाधान करने की योग्यता है, वो आपकी किशोरावस्था में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्वतंत्र पठन का विकास। स्वतंत्र पठन मतलब कि पढ़ाई को लेकर या पठन को लेकर स्वतंत्रता। जैसे स्वतंत्र पठन के अंदर बालक बालिकाएं क्या करते हैं, जैसे बालक अपनी रुचियों के अनुसार साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं, बालिकाएं वहीं अपनी रुचियों के अनुसार मतलब अपने लिंग के अनुसार, अपने बालिका होने के अनुसार प्रेम कहानियाँ पढ़ना पसंद करती हैं,
कहानियाँ पढ़ना पसंद करती हैं, और वहीं पर बालक जो है, बालक साहित्यिक घटनाएं पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये होता है आपको स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन का जो विकास है वो आपकी किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट, भविष्य के प्रति जागरूकता। देखिए किशोरावस्था में क्या हुआ, किशोरावस्था में बालक 12 से 18 वर्ष की आयु जो होती है वो किशोरावस्था होती है। तो किशोरावस्था में क्या हुआ, बालक का 12th हो गया। उसके बाद क्या सोचते हैं बच्चे कि मैं कौन सी साइड में जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या बनूँ। उन्हें अपने भविष्य की चिंता होने लगती है। उन्हें ये चिंता होने लगती है कि मैं कौन सा विषय पढ़ूँ कि जिससे मुझे आगे जाके ये नौकरी मिले, मैं अपना भविष्य जो है वो अच्छा कैसे बनाऊँ। ये चिंता जो सारी है ये किशोरावस्था में होती है बालकों को। आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो बाल्यावस्था में ही सोचने लगते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा। लेकिन ये नहीं है कि वो उनका मतलब ये उनका जो निर्णय होता है वो स्थायी नहीं होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में क्या होता है, बालकों को इतनी समझ नहीं होती है कि वो अपने भविष्य का निर्धारण कर सकें। लेकिन भविष्य का निर्धारण वो कब आके करते हैं, किशोरावस्था में आकर करते हैं। तो भविष्य के प्रति जागरूकता जो है कि अपने भविष्य के लिए जागरूक होते हैं कि अब ये जो भी लड़ाई दंगा था ये फालतू की बातें थी जिनमें दिमाग लगाना था वो अब तक हम लगा चुके। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में बालक आकर सोचना है कि नहीं, अब मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। तो ये जो भविष्य के प्रति जागरूकता होती है ये बालक के अंदर किशोरावस्था में आती है। किशोरावस्था में आके ही बालक सोचता है कि मैं आगे जाकर क्या बनूंगा, मैं कैसे क्या कमाऊंगा। ठीक है, तो ये जो सारे थे ये आपके मानसिक विकास थे कि किशोरावस्था में किन किन गुणों का विकास होता है, किस किस प्रकार से होता है और किन किन गुणों का विकास होता है। ये हमने देखा मानसिक विकास के अंदर, क्योंकि मानसिक विकास गुणात्मक होता है तो इसी के अंदर तो गुणों का विकास होगा। तो हमने देख लिया कि किशोरावस्था में, एडोलसेंस एज में बालक के अंदर कौन कौन से मानसिक विकास होते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि किशोरावस्था हम पढ़ रहे थे अभी, किशोरावस्था के संदर्भ में ही मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन लेके आई हूँ, इम्पॉर्टेंट लाइंस लेकर आई हूँ कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है और क्यों कहा है, कि उसके पीछे कोई रीज़न रहा है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो किशोरावस्था है उसके बारे में क्या क्या कहा है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। मतलब जैसे हमने सुना होगा ना कि एक समाज का निर्माण किशोर ही करते हैं, समाज का जो निर्माण है वो किशोर और किशोरियाँ ही करते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। मतलब जो हमारे जो समाज के किशोर हैं उनसे ही हमारा समाज बना हुआ है, चाहे वो आज ले लीजिए, चाहे वो वर्तमान समय ले लीजिए, चाहे वो हमारा भविष्य ले लीजिए। जो भविष्य और वर्तमान है ये समाज के किशोरों पर निर्भर करता है। अगर किशोर अच्छे होंगे, अगर किशोरों की सोच अच्छी होगी तो हमारा समाज भी आगे जाकर अच्छा ही होगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसने कही है, क्रो एंड क्रो महोदय जो हैं उन्होंने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्या है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये जो लाइन है ये आपने ये कही है जर्सील्ड जी ने। देखिए ये लाइन जो है वो जर्सील्ड जी ने कही है, ये आप नोट कर लीजिएगा। क्या कहा है इन्होंने कि किशोरावस्था, ये जो एडोलसेंस है, एडोलसेंस एज है, एडोलसेंस स्टेज है, ये वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति, मतलब ऐसा बालक जो विचार करता है ज़्यादातर, जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से, मतलब हमने बाल्यावस्था पढ़ा था ना, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर कब जा रहा है, एडोलसेंस एज में जा रहा है। मैंने बताया था कि एडोलसेंस जो लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर, मतलब बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। संक्रमण करने का मतलब क्या है कि जाता है। जैसे हमने देखा था ना कि पिछली अवस्था कौन सी होगी, पिछली अवस्था हो गई बाल्यावस्था, अगली अवस्था कौन सी हो गई, परिपक्वता की ओर। मतलब यहाँ पे परिपक्वता की ओर का मतलब है कि एडोलसेंस एज, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है।
मतलब इनके कहने का मतलब ये है, जर्सील्ड जी ये कहना चाह रहे हैं हमसे कि किशोरावस्था मतलब एडोलसेंस स्टेज वह समय है जिसमें बालक या जिसमें व्यक्ति अपनी बाल्यावस्था से, अपनी चाइल्डहुड स्टेज से एडोलसेंस एज की तरफ संक्रमण करता है, मतलब एडोलसेंस एज की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए देखिए किसने कहा, इस कथन पर कोई मतभेद नहीं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार करके लिखिएगा। इस कथन पर कोई मतभेद नहीं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। देखिए हम पीछे बता ही चुके हैं ना हम आपको कि जो किशोरावस्था है ये क्यों कठिन काल है। इसमें बहुत सारी हमें समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है, बहुत सारे तूफान, बहुत सारी तनाव, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। हमारे जो समाज है, समाज के नियमों के खिलाफ हमें एक जंग लड़नी पड़ती है कि हम समाज में जो देखिए हमने पढ़ा ना कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा होते हैं। मतलब कि अगर समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ गलत काम हो रहे हैं, तो उनको जो अगर कोई परिवर्तित कर सकता है तो वो एक किशोर ही कर सकता है। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, उसे संघर्ष करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया कि जो किशोरावस्था ये बहुत ही कठिन काल है। तो हमारे जो किलपैट्रिक महोदय हैं, किलपैट्रिक कहते हैं कि इसमें कोई मतभेद नहीं है, मतलब कि ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि किशोरावस्था जो है वो कठिन काल है। आपने किशोरावस्था व्यतीत की होगी, आपने अपने देखा होगा कि आपको अपनी किशोरावस्था में किस किस प्रकार के संघर्ष करने पड़े थे, तो आप खुद ही ये बात मानने को तैयार हो जाएंगे कि किशोरावस्था जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा कठिन काल है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप डबल स्टार बनाकर अपने नोट्स में, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, किशोर में जो शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। ये किसने कहा है, ये स्टेनले हॉल जी ने कहा है। देखिए स्टेनले हॉल जो है, स्टेनले हॉल ने जो किशोरावस्था का अध्ययन किया था, तो इसीलिए किशोरावस्था और स्टेनले हॉल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण बॉन्ड है। तो स्टेनले हॉल ने क्या कहा है कि किशोर में जो शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। अकस्मात मतलब अचानक होते हैं, कि जो किशोर हैं उनमें जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं और जो भी मानसिक परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं। ये हमने बताया था ना मैंने आपको कि अचानक होते हैं उनमें परिवर्तन। कि अगर जैसे बच्चा 13-14 साल का हो गया, खासतौर से ये जो चीज़ है वो लड़कों में देखने को मिलती है कि 13-14 साल का हो गया, फिर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, लेकिन कुछ समय बाद हम देखेंगे कि उसकी हाइट अचानक बढ़ जाती है। तो मतलब उसमें अकस्मात परिवर्तन हुआ ना, अकस्मात विकास हुआ ना, तो उनमें जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। ये स्टेनले हॉल ने कहा है। तो स्टेनले हॉल से एक बात और निकल के आई, मैं आपने आपको फिर से बताया था कि जो किशोरावस्था है इसको हम 3S की अवस्था कहते हैं, मतलब 3S की अवस्था कहते हैं। संघर्ष मतलब स्ट्रगल का एक S, तनाव स्ट्रेस का एक S, तूफान स्टॉर्म का एक S, तो इसे 3S की अवस्था कहते हैं। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि किशोरावस्था का अध्ययन किसने किया है, तो एक और S इसमें जोड़ दीजिए। मतलब स्टेनले हॉल जो हैं इन्होंने हमारी जो किशोरावस्था है इसका अध्ययन किया है। नेक्स्ट, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। ये किसने कहा है, रॉस महोदय कहते हैं कि जो किशोरावस्था है, मतलब जो एडोलसेंस स्टेज है, वो शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी स्टेज की पुनरावृत्ति होती है। कैसे होती है, देखिए ऐसे होती है। इन्फेंसी स्टेज में हमने क्या देखा था, इन्फेंसी स्टेज में बालक की लंबाई चौड़ाई भार बालिकाओं से अधिक था ना। फिर उसके बाद बाल्यावस्था में क्या हुआ, बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई चौड़ाई भार बालकों से अधिक हो गया। लेकिन फिर यही जब किशोरावस्था में आए किशोरावस्था में फिर से क्या हुआ, वही शैशवावस्था वाली बात देखी गई। क्या देखी गई कि बालकों की जो लंबाई भार है वो बालिकाओं से अधिक था। तो इसीलिए कहा गया कि जो किशोरावस्था है ये आपकी शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया है, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं तो तब तक मैं उसका सलूशन कैसे करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, वो कोई भी इशू है, एनी क्वेरी कुछ भी है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगी। कोई क्वेश्चन है आपके सिलेबस को लेके या फिर कुछ और मेरे पढ़ाने का तरीके को लेके कोई भी है तो आप मुझसे क्वेश्चन
पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। लेकिन अगर उसके बाद आपको वीडियो पसंद भी आ रही हो तो आपको लाइक भी करनी पड़ेगी। आप लाइक्स करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो और बच्चे हैं वो भी ये वीडियोस देख पाएँ, वो भी अपना पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ, है ना। तो मैं कल आपको क्या पढ़ाऊँगी? देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, इन तीनों अवस्थाओं का जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास अलग अलग देखा था। लेकिन कल हम इनके विकास में जो है वो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, मतलब तीनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि कौन सी अवस्था में ज़्यादा विकास हो रहा है, कौन सी अवस्था में कम विकास हो रहा है। तो इसीलिए तब तक के लिए बने रहिए ग्रेट मंत्रा के साथ। धन्यवाद।